जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ये पेरिस्टाल्टिक पंप की मशीन दिखाएँगे और इसको किस तरह चलाते हैं, ये भी सारा कुछ शो कराएँगे। ठीक है, ये मशीन है, ये फिलिंग करती है आरपीएम बेस के ऊपर ना, ये सर्वो मोटर ऑपरेटेड होती है और ये आगे पेरिस्टाल्टिक पंप है। इस मशीन का फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर से आपको क्लीनिंग का कोई इश्यू नहीं होता। क्लीनिंग इसकी क्या है कि आपने बस ये पाइप इसमें से निकालना है और पाइप चेंज करना है, तो इसकी क्लीनिंग हो जाती है। ये पंप इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जिन मटेरियल्स में आपका जैसे तेज़ाब हो गया, उसमें पंप में से जब गुज़रता माल तो वो पंप जो सा है वो आपका ख़राब हो जाता है। तो ये उन मटेरियल्स के लिए बेहतरीन मशीन है। और कुछ ऐसे जैसे परफ्यूम्स वग़ैरह होते हैं, उसके अंदर आपको इश्यू होता है कि दूसरे की सेंट जो सी है वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, तो उसमें इस मशीन का बड़ा काम देती है ये मशीन। तो ये मशीन का मॉडल है, ये इसके ऊपर पंप लगा है पेरिस्टाल्टिक पंप YZ 1515X। ठीक है, और ये मुकम्मल मशीन है और स्टेनलेस स्टील में इसकी बॉडी तैयार की गई है। साथ इसके एंटी ड्रिपिंग नोज़ल आप देख सकते हैं, ये एंटी ड्रिपिंग नोज़ल है इसके साथ। और ये फुट स्विच से भी ऑपरेट हो जाती है और आप इसको बीच में इसकी सेटिंग्स करके तो ऑटोमेटिक मोड पे भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ किस तरह चलती है। मैं पेडल प्रेस करता हूँ इसका, तो ये डोज इसने देनी शुरू कर दी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 5 सेकंड की डोज़ मैंने इसके ऊपर सेट की हुई है। टाइम बेस्ड हम इसको चलाते हैं, तो ये 5 सेकंड की डोज़ के बाद ये बंद हो गई। अभी मैंने इसको पैडल के ऊपर शिफ्ट किया हुआ है, पैडल प्रेस कर रहा हूँ तो इसकी डोज़ आ रही है। ठीक है, अभी इसका जो पाइप है वो क्योंकि बाहर निकल गया, हमें इसका पाइप जो है वो डिप करके रखना होता है अपने मटेरियल के अंदर, और फिर हम इसको चलाते हैं। ये 5 सेकंड पे मैंने फिर चलाया। अब क्योंकि वो अभी पानी को सक कर रहा है, आप देख सकते हैं पीछे से पानी आ रहा है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा सक करने में ना। तो जैसे सक करेगा तो उसके बाद से आपके चलना शुरू हो जाएगा। ये इसकी 2-3 आइटरेशंस दूंगा 5 सेकंड्स की। वैसे तरीका इसका दूसरा भी है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि उस तरह किस तरह इसको फर्स्ट टाइम आपने माल जो सा ऐसा करना है। अच्छा, इसके एलसीडी के ऊपर ना, ये आप देख सकते हैं इसके एलसीडी ये है। एलसीडी के ऊपर ये ऊपर जो सा है ये शो कर रही है उसके आरपीएम्स वगैरह, और आरपीएम के ऊपर आप देख सकते हैं कि एमएल लिखे हुए हैं और मिनट लिखे हुए हैं, कितने मिनट्स हैं। ठीक है, और ये इसकी नॉब है, नॉब से इसके आप आरपीएम जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने 1800 आरपीएम के ऊपर इसको सेट किया हुआ है। और ये इसकी डायरेक्शन है कि पंप ने किस डायरेक्शन में मूव करना है। अभी मैंने इसको लेफ्ट तरफ किया हुआ है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये पंप जो सा वो लेफ्ट की तरफ इसके मूव कर रहा है। ठीक है, और अगर इसी को मैं राइट की तरफ कर दूंगा तो ये पंप राइट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, लेकिन वो माल जो सा वो बाहर गिरना लग जाएगा। तो मैं इसका राइट की तरफ चला नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ अभी खींच रहा, पाइप मेरा लेफ्ट की तरफ जा रहा, तो ये लेफ्ट की तरफ चल रहा है। ठीक है, दूसरा नीचे इसके ना 2 मोड्स हैं, एक ट्रांसफर मोड है और एक डेरिवेशन मोड है। आप डी की तरफ कर लेंगे तो वो आपका पैडल पे चला जाएगा, और अगर आप पी की तरफ कर देंगे तो शुरू में जो आपने माल खींचना है वो आप पी की तरफ रख के इसको चलाएंगे तो ये खुद ब खुद माल खींचने लग जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपको शो हो के माल खींच के माल सही तरीके से आना शुरू हो गया, तो आप इसको स्टॉप करेंगे पैडल दबा के दोबारा, और फिर इसको आप वापस इसके डेरिवेशन मोड पे कर देंगे ताकि आप इसको पैडल से रन कर सकें। जितने सेकंड पे आपने इसको सेट किया है उतने सेकंड पे चल सके। ठीक है, अब इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। तरीक़ेकार क्या होता है कि ये हमारा 1800 पे हमने स्पीड तो इसकी सेट कर दी है। आपने इसको पहले स्टॉप मोड पे लेके आना, सेंटर में स्टॉप मोड है, और लेफ्ट की तरफ वो फ्लो रेट आता है, और राइट की तरफ राइट की डायरेक्शन में वो फ्लो रेट को फेंकना शुरू कर देता है, वाटर को या जो भी मटेरियल है उसको लेफ्ट या राइट की तरफ फेंकना शुरू कर देता है। तो आपने सबसे पहले इसको सेंटर पोजीशन पे लेके आना है। सेंटर पोजीशन पे लाने के बाद आपने इसकी नॉब को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये A0 शो कर रहा है, आपने ना A0 को छेड़ना है। ये एस्केप है बैक आने के लिए, इसको भी नहीं आपने छेड़ना है। इसके पीछे जो है F2 आता है, उसके पीछे आता है F1 और उसके पीछे F0। अब F0 जो है ना, ये आपका टाइम है फिलिंग टाइम। आपने नॉब को प्रेस करना है और इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाएंगे, इसको मैंने 5 सेकंड में सेट किया हुआ है। आपकी मर्जी, आपने जितने सेकंड इसको सेट करना है, ये उतने सेकंड के लिए जो है माल को ड्रॉप करता रहता है। ठीक है, तो माल को 5 सेकंड के लिए ड्रॉप करता रहेगा। अभी मैंने इसके ऊपर सेट किया हुआ है। नॉब को मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो ये बाहर F0 पे वापस आ गया। नॉब को मैं राइट की तरफ टर्न करूँगा तो ये F1 पे चला जाएगा। अब F1 पे जो सा होता है, इसके ऊपर ये हम करते हैं कि अगर हमने मैनुअल पैडल प्रेस नहीं करना तो हम इसके अंदर सेकंड दे देते हैं कि इतने सेकंड बाद जो है वो डोज आने लग जाए। ठीक है, और 5 सेकंड की डोज के बाद वो 3 सेकंड का गैप लेगा और फिर वो नेक्स्ट डोज जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये आप यहाँ से इसकी सेट कर सकते हैं। जो आपने बीच में गैप देना होता है एक डोज से दूसरी डोज के दरमियान का, तो वो आप ये 3 सेकंड का मैंने दिया हुआ है, ये आप सेट कर सकते हैं F1 के अंदर। और जो F2 है आपका,
उसके अंदर आप आइट्रेशंस बताते हैं कि कितने आइट्रेशंस के बाद पंप ने रुकना है, यानी कि कितने डोजेज के बाद। अभी भी ये 1 पे सेट है, तो ये हर 1 के बाद मुझे पैडल प्रेस करना पड़ता है। अगर मैं इसको यहाँ पे 3 पे कर दूंगा, ठीक है, अब हर 3 डोज के बाद मुझे पंप को सेट करना पड़ेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको कर दिया है, मैं बाहर आता हूँ। अब मैं एक दफ़ा पैडल प्रेस करूँगा, ये मैं 1 टाइम पैडल प्रेस कर रहा हूँ। एक इसकी डायरेक्शन कर लें, हम इसको फॉरवर्ड पे कर लें। ये एक डोज आई है इसकी, ठीक है। अब 3 सेकंड्स के बाद वो दूसरी डोज देगा, ये दूसरी डोज। अब फिर 3 सेकंड्स के बाद वो तीसरी डोज देगा। अब इसके बाद अब ये डोज नहीं देगा। अब 3 सेकंड गुजर भी जाएंगे तो ये डोज नहीं देगा जब तक मैं पैडल प्रेस नहीं करूँगा। तो ये इसको चलाने का सारा तरीका है, ठीक है। अब इसको मैं अगर दोबारा से इसको स्टॉप मोड पे करूँगा पहले, और इसके अंदर जाऊँगा, इसके अंदर जाके मैं इसको दोबारा से F2 के अंदर जाके इसके 1 के ऊपर शिफ्ट कर दूँगा, ताकि हर 1 डोज के बाद मुझे पैडल प्रेस करना पड़े, तो ये उस पर शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं इसको फिर से रनिंग मोड पे करता हूँ और पैडल प्रेस करता हूँ, तो आप देखें 5 सेकंड की वो डोजेज देगा और डोज के बाद वो रुक जाएगा। जब तक मैं पैडल प्रेस नहीं करूँगा वो डोज नहीं देगा। 3 सेकंड का जो हमने लगाया हुआ वो 3 सेकंड का चलेगा नहीं जब तक मैं पैडल प्रेस नहीं करता। ये मैंने पैडल प्रेस किया, उसने फिर डोज दे दिया। तो ये इसको चलाने का तरीका था, और ये बड़ी बेहतरीन मशीन है किसी भी तरह के केमिकल को फिल करने के लिए, तेज़ाब वगैरह को फिल करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये मशीन आपको पसंद आई होगी।